हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन एकेडमी पर। तो बुकैप की सीरीज़ आज से स्टार्ट हुई है और ये सीरीज़ जब तक नहीं रुकेगी जब तक कि आपका एयरफोर्स नेवी का पेपर नहीं हो जाता। डेली की डेली इस सीरीज़ में डेली अपलोड क्वेश्चन होंगे और इस सीरीज़ को मैंने थोड़ा सा अलग डिज़ाइन किया है। इसमें सीरीज़ के क्वेश्चन में और इस सीरीज़ का नाम क्या रखते हैं, डेली डोज सीरीज़ रखते हैं इसका नाम। तो इस सीरीज़ का नाम क्या है, डेली डोज सीरीज़। इस डेली डोज सीरीज़ में जो भी वीडियो अपलोड होंगी उसमें आपकी एक वीडियो में 5 सिनो मिलेंगे, 5 वन वर्ड मिलेंगे, 5 ईडियम मिलेंगे और 5 आपके मिस स्पेल्ड। क्योंकि मैंने देखा है मिस स्पेल्ड ईडियम इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सिनो तो कई सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, सिनो की मतलब सिनोनिम्स की कई सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को एक साथ रख दिया जिससे आपकी सारी चीज़ें कवर होती रहें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपका लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इनक्लाइमेंट। इनक्लाइमेंट का मीन्स जो होता है वो क्रूर। क्रूर का मतलब समझते हैं ना, जो निर्दयी व्यक्ति होते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं क्रूर। सिनोनिम्स होता है इसका क्रूरर। बहुत इजी है ट्रिक। अब इनक्लाइमेंट में आप देख रखते हैं सीमेंट दिख रहा होगा, तो मैंने बना दी ट्रिक कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से सीमेंट वाले निर्दयी हो गए। भाई मुझे सीमेंट, अगर लॉकडाउन है तो सीमेंट तो मुझे 500 का जगह 1000 का बेचना है, दूसरे से मुझे मतलब नहीं है। निर्दयी हो गए हैं, क्रूर हो गए हैं, उनसे कोई भी मतलब नहीं है कि दूसरा बंदा क्या करे। तो जब से लॉकडाउन लगा है सीमेंट वाले क्रूर हो गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है वेरिन। वेरिन मीन्स बंजर, सिनोनिम्स अनप्रोडक्टिव। ट्रिक, वेरिन को याद रखिए, बगैर रैन और बगैर रैन अगर पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी तो भूमि कैसी हो जाएगी, बंजर। तो बगैर रैन पृथ्वी बंजर हो गई, सिंपल सी है। ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है और बहुत वर्ड पूछा भी जाता है। इस वर्ड को बहुत पूछा भी जाता है। ये वर्ड आपका, ये वर्ड है एक्यूमुलेट। सिनोनिम्स कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। ट्रिक, वैक्यूम मशीन से सारी डस्ट कलेक्ट हो जाती है। एक्यूम को याद रखिए, वैक्यूम। और वैक्यूम मशीन की आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, घरों पर यूज किया जाता है कि जो भी डस्ट है उसको हम लोग कलेक्ट कर लें। तो वैक्यूम मशीन से सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं। तो एक्यूम वैक्यूम, इन दोनों को रिलेट करिए, एक्यूम वैक्यूम। तो वैक्यूम से सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसे हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे बोलेंगे, मेटिकुलस। सिनोनिम्स केयरफुल। मेटिकुलस का मीन्स होता है अति सावधानी बरतना, सतर्कता बरतना। तो इसकी ट्रिक होती है मेटिकुलस। मेटी को मैंने बना दी मिट्टी, माटी, मेरे देश की माटी, माटी मिट्टी। तो मिट्टी के जब भी बर्तन बनाते हैं तो हम लोग बहुत सावधान रहते हैं कि कहीं थोड़ा सा भी गलत हो गया तो टूट जाएगा। तो मिट्टी, तो मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। ओके, सही है। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है एलिवेशन। आपको सारे वर्ड अच्छे वर्ड मिलेंगे जो पेपर ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और आपको वर्ड भी अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है एलिवेशन। सिनोनिम्स पीक। एलिवेशन मीन्स होता है जो चोटी, पिक्चर में दिख रही होगी ना, चोटी है तो चोटी होती है। इसका सिनोनिम्स एक और होता है पिनैकल, जिसे बोलते हैं। अब एलिवेशन, एलिवेशन इसकी ट्रिक बनाई कि एली के घर पर जैसे उसने सुना बेसन की पकौड़ी बन रही है तो उसकी जो भूख थी वो कहाँ चढ़ गई, 7वें आसमान पर, मतलब चोटी पर चढ़ गई। तो एलिवेशन, बेसन की पकौड़ी देखते ही उसकी जो भूख थी वो 7वें आसमान पर चढ़ गई, चोटी पर चढ़ गई। तो एलिवेशन मीन्स पीक। वीडियो को वॉच करते रहिए, 2-3 बार देख लीजिए, आपको सारी मीनिंग याद हो जाएंगी। ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है।
अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है जिसमें फर्स्ट लिखा है पर्टेनिंग टू कैटल। पर्टेनिंग टू कैटल मीन्स होता है कि जहाँ पे आपके पशुओं को रखा जाता है उसे बोलते हैं हम लोग बोवाइन, जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है। कैटल समझे ना, पशु। पर्टेनिंग टू डॉग, जहाँ पे कुत्तों को केवल कुत्तों की बात हो रही, जहाँ पे केवल कुत्तों को रखा जाता है उसे बोलते हैं कैनाइन। पर्टेनिंग टू कैट, जहाँ पे बिल्लियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं फीलाइन। ये कन्फ्यूज़न होती है आपकी पर्टेनिंग टू डॉग में कि डॉग समझते हैं यार ये तो कैनाइन है, तो कैट भी सी से आता है और कैनाइन भी सी से आता है, तो क्या टिक कर देते हैं, कैट की जगह कैनाइन को टिक कर देते हैं और डॉग की जगह फीलाइन को कर देते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी डॉग आए तो अपोजिट याद रखना, सिमिलियर मत याद रखना। डॉग आए तो कैनाइन और कैट आए तो फीलाइन। ओके। टू लुक एट समवन इन एन एग्री और थ्रेटिंग वे, ग्लोवर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अगर उनसे थोड़ी सी बात कर दो तो वो तिरछी नज़र करके देखते हैं, ऐसा लगता है कि इतना डरावना चेहरा बना दिया अभी खा जाएंगे हमको। तो ऐसे पर्सन्स को बोलते हैं हम लोग ग्लोवर। ओके। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, एपिटॉफ। आपने देखा होगा अगर कोई क्रिश्चियन का फील्ड हो कोई, उसमें क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी कब्र टाइप की बना दी जाती है और उसके ऊपर एक ईंटा लगा दिया जाता है और उसमें उसके बारे में कुछ लिख दिया जाता है, तो उस लेख को ही हम लोग बोलते हैं आपका एपिटॉफ। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, एपिटॉफ। ओके। अब मैंने बोला था ना कि 5 ईडियम्स रहेंगे, तो 5 ईडियम्स भी हैं इसमें। फर्स्ट ईडियम है आपका मेक आ किलिंग। मेक आ किलिंग मीन्स होता है मेक मनी क्विकली। आप पिक्चरों में देखते होते हैं कि अगर किसी को अमीर बनना होता है तो उसने क्या किया, एक अमीर व्यक्ति वाले को मार दिया, जो कोई गरीब होता है उसने अमीर को मारा, उसने सारी उसकी प्रॉपर्टी ले ली और अमीर बन गया। तो मतलब एक व्यक्ति को मारने से कितनी तेज़ी से हम अमीर बन सकते हैं, पर हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, मेहनत करनी है, पेपर को क्वालिफाई करना है, तब अमीर बनना है। ये नहीं होगा कि किसी को अमीर व्यक्ति देखा उसको मार दो और बन जाओ अमीर। समझाने के लिए बता रहा हूँ, मेक आ किलिंग कि एक किल करो और तेज़ी से अमीर बन जाओ। तो मेक आ किलिंग मीन्स मेक मनी क्विकली। ओके। लेट हर हेयर डाउन मीन्स होता है रियली इन्जॉय, वास्तव में इन्जॉय करना। जैसे छोटे बच्चे अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो छोटे बच्चे अपने बालों को नीचे कर लेते हैं और बहुत तब खुश होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइफ की रियल इन्जॉय करते हैं। हम लोग तो फेक इन्जॉय करते हैं कि टेंशन तो इतनी है लेकिन हंसना तो है ही, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रियल इन्जॉय करते हैं। तो लेटर हेयर डाउन को ही हम लोग बोलते हैं रियली का इन्जॉय करना। कीप द बॉल रोलिंग टू कंटिन्यू द वर्क। अगर आपकी फुटबॉल वाले मैच में फुटबॉल जब तक लगातार घूमती रहेगी तो सारे प्लेयर क्या करेंगे, खेलते रहेंगे, मतलब वर्क चलता रहेगा। लेकिन अगर फुटबॉल फट जाती है तो क्या आपकी फुटबॉल घूम पाएगी कंटिन्यू, नहीं घूम पाएगी। जब बॉल नहीं घूमेगी कंटिन्यू तो आपका वर्क भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं टू कंटिन्यू द वर्क, लगातार काम को करते रहना। किसका मतलब होता है, टू कीप द बॉल रोलिंग। कीप योर विग ऑन काल्म डाउन। जैसे इस बंदे के ऊपर बिग लगी हुई है, ये बंदा क्या टकला है, अगर 7-8 लोग खड़े हुए हों और इसकी बिग उतर जाए तो ये शांत रह पाएगा, नहीं। लेकिन अगर इसकी बिग लगी रहे तो ये क्या करेगा कि यार मेरे सर पर तो बहुत सारे बाल हैं, मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, यही सारी चीज़ें सोचकर बंदा क्या रहेगा, शांत रहेगा। तो कीप योर बिग, बिग का मतलब समझ गए होंगे, बिग का मतलब होता है जो टकले लोग होते हैं वो अपने ऊपर बालों को एक बिग बनवा के रखवाते हैं। तो सामने अगर किसी 7-8 बंदे के सामने अगर उसकी बिग निकल गई तो बेइज्जती फील होगी, इंसल्ट फील होगी और वो दुखी हो जाएगा। तो कीप योर बिग ऑन, जब तक सर पर बिग है तब तक वो कैसा रहता है, काल्म रहता है, डाउन रहता है मतलब शांत रहता है। पे थ्रो द नोज एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। जैसे हम लोग अगर गांव से रिलेटेड हैं तो हम लोग बहुत बोलते हैं कि यार हमने तुम्हें उंगली पकड़ाई और तुमने मेरा
सर पकड़ लिया। तो यानी मतलब होता है कि मैंने ज़्यादा ही तुमको क्या दे दिए, भाव दे दिए। तो इसका मतलब होता है किसी को ज़्यादा भाव देना। क्या करना, किसी को ज़्यादा भाव देना। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ओके, तो आज का सेक्शन इतना ही रखते हैं। आपके ईडियम्स तक हो गया है, अब आपका बचा हुआ है मिस स्पेल्ट। तो कल मैं मिस स्पेल्ट की एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 20 से 25 मिस स्पेल्ट करा देंगे, जो ऐसे होंगे कि क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी स्टडी पर फोकस रहिए कि अपनी स्टडी को कोई भी वेस्ट ना हो। पेपर तो होना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और पेपर को क्वालिफाई करिए।